नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। ग्वालियर और इंदौर के बीच कबड्डी मुकाबले में तनाव। ग्वालियर चंबल अंचल में घने कोहरे का दिखा असर। ग्वालियर में पूर्व एसडीएम के नाम से साइबर ठगी की कोशिश की गई। अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को मिली बड़ी राहत। सौरभ शर्मा केस में सामने आया नया खुलासा। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर और इंदौर के बीच कबड्डी मुकाबले में तनाव। कड़ी पुलिस सुरक्षा में हुआ नॉकआउट मैच। ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर चल रही 50वीं राज्य स्तरीय जूनियर अंडर 20 बालक कबड्डी प्रतियोगिता में शुक्रवार को ग्वालियर और इंदौर के बीच रोमांचक नॉकआउट मुकाबला हुआ। यह मुकाबला कड़ी पुलिस सुरक्षा में खेला गया क्योंकि गुरुवार को दोनों टीमों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। प्रतियोगिता के पहले दिन ग्वालियर और इंदौर के खिलाड़ियों के बीच एक गंभीर विवाद हुआ था। इंदौर टीम के खिलाड़ियों ने ग्वालियर टीम पर आरोप लगाया था कि उनकी टीम के खिलाड़ियों ने कुर्सियां और लात घूंसों से मारपीट करी है। इसके बाद खेल मैदान में तनाव की स्थिति बन गई थी, जिससे आयोजकों ने शुक्रवार को रीमैच कराने का फैसला लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच हुए रीमैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि इंदौर ने 15 पॉइंट की लीड के साथ ग्वालियर को करारी शिकस्त दी। मैच के दौरान 2 बार खिलाड़ियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, जिसे रेफरी ने शांत कराया। आयोजकों का मानना है कि कल के विवाद के पीछे बाहरी असामाजिक तत्वों का हाथ था, लेकिन शुक्रवार को दोनों टीमों के बीच मैच शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें ग्वालियर की टीम हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। देखिए, आज का मैच निश्चित रूप से कल जो प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद सभी टीम मैनेजर्स को बुला के और सबकी मीटिंग करके उनको समझाया गया और आज बड़ा डिसेंट वे में और बड़ा डिसिप्लिन के अंदर ये मैच खेला गया। इसमें कोई भी यहाँ विवाद भी नहीं हुआ और हम भी चाहते हैं कि कुछ कल बाहरी तत्वों की वजह से परेशानी जो हुई थी, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि आज सारे पब्लिक को हमने इसको अंदर आने नहीं दिया और पुलिस का भी इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है, जिसकी वजह से ये अभी टूर्नामेंट बड़ा स्मूथली हो रहा है और ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे वातावरण में बहुत स्मूथली खेला गया, जिसका निर्णय आपको मालूम है कि आज जो है ग्वालियर को वो पराजित कर मेरे पास रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अभी वो इंदौर जीत चुकी है और ग्वालियर की टीम जो है प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। ग्वालियर चंबल अंचल में घने कोहरे का दिखा असर। वाहनों और ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। ग्वालियर चंबल अंचल में शनिवार को लगातार दूसरे दिन घना कोहरा बना रहा, जिसने पूरे इलाके का नजारा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की वादियों जैसा बना दिया। देर रात से ही ग्वालियर चंबल अंचल में घने कोहरे का असर दिखाई देने लगा था। आज सुबह 7 बजे तक विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही, जिसके कारण इलाके में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। उत्तर भारत से ग्वालियर चंबल अंचल तक छाए इस घने कोहरे ने दिल्ली आगरा ग्वालियर हाईवे पर वाहनों की गति को काफी धीमा कर दिया। सड़क यातायात के अलावा रेल मार्गों पर भी असर पड़ा है। कश्मीर, पंजाब और दिल्ली से आने वाली ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है और वे 10 से 12 घंटे की देरी से चल रही हैं। घने कोहरे के कारण मौसम ठंडा और सुहाना हो गया है, जो यात्रियों और मौसम प्रेमियों के लिए आकर्षण का कारण बना है। लोग इस ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात में परेशानियां बनी हुई हैं। ग्वालियर में पूर्व एसडीएम के नाम से साइबर ठगी की कोशिश की हुई। अधिकारी ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। ग्वालियर में एक राजस्व अधिकारी के होश उस वक्त उड़ गए जब उसके व्हाट्सएप नंबर पर पूर्व एसडीएम राघवेंद्र पांडे का एक मैसेज आया। हैरानी की बात यह थी कि राघवेंद्र पांडे की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी, फिर भी उनके नाम से व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज आ रहे थे। घटना ग्वालियर में तैनात एसएलआर रवि नंदन तिवारी के साथ हुई। वे अपनी ड्यूटी के बाद घर लौटे थे, तभी रात में उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें भेजने वाला खुद को पूर्व एसडीएम राघवेंद्र पांडे बता रहा था। मैसेज में 30,000 रुपए की मांग की गई थी। हालांकि रवि नंदन तिवारी ने समझ लिया कि यह एक चालबाजी है और उसका प्रयास है, क्योंकि राघवेंद्र पांडे की मृत्यु कोविड के दौरान 2020 में हो चुकी थी। रवि नंदन तिवारी ने मामले की सूचना आला अधिकारियों को दी और अब इस मामले की शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के साइबर ठगों से सतर्क रहें और खुद को ऐसे धोखाधड़ी से बचाएं। लगभग 9 बजे मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है। पूछा गया कैसे हो, तो मेरे द्वारा रिप्लाई दिया गया। मैं व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ रहा था उसमें डीपी में हमारे पुराने एसडीएम थे पांडे जी, जिनका देहांत कोरोना काल में हुआ था 29 सितंबर 2020 को। उनकी
पत्नी के साथ डीपी लगी थी। तो मेरे द्वारा यह अंदाज़ा लगाया गया कि संभवतः पांडे जी का फ़ोन होगा, लेकिन पांडे जी के नंबर का फ़ोन होगा, लेकिन चूँकि उनका देहांत हो चुका था इसलिए कहीं ना कहीं शंका हुई। सामने वाले ने मुझसे 30,000 रुपये की मांग की। यह कहा कि तत्काल आवश्यकता है और मैं आपको सुबह वापस कर दूंगा। मेरे द्वारा किसी तरह बहाना बनाकर और व्हाट्सएप पर फेसबुक पर स्क्रीनशॉट शेयर किया गया, सभी को लोगों से राय मांगी गई। तो मैं तो किसी तरह से इस फ्रॉड से बच गया, पैसा देने से बच गया, लेकिन मेरा सभी लोगों से, देखने वालों से, सभी से यह अनुरोध है कि आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए साइबर फ्रॉड से बचें। और अगर इस टाइप की कोई आपके पास जानकारी आती है, आपके पास कोई डिमांड आती है, तो आप 1930 पर साइबर क्राइम में तत्काल कॉल करें या लिखित शिकायत करें। धन्यवाद। अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं को मिली बड़ी राहत, स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू। देश की सुरक्षा सेवाओं में शामिल होने का सपना देखने वाले ग्वालियर चंबल अंचल के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली के लिए ग्वालियर, मुरैना और भिंड से एक विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है, जिससे युवाओं को भर्ती स्थल सागर तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। यह अग्निवीर भर्ती रैली से 6 से 13 जनवरी तक सागर में आयोजित की जाएगी, जहां हजारों युवाओं सेना में भर्ती होने के लिए अपने जोश और उत्साह के साथ शामिल होंगे। विशेष ट्रेन 5 से 10 जनवरी तक चलेगी और इन ट्रेनों में ग्वालियर, मुरैना और भिंड के युवाओं की भर्ती स्थल तक पहुंचने का काम करेगी। ग्वालियर से विशेष ट्रेन हर दिन सुबह 7 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे आगासौद तक पहुंचेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए करीब 9,000 युवा ग्वालियर चंबल क्षेत्र से रैली में भाग लेंगे, जिनमें मुरैना से 2,404, भिंड से 1,829 और ग्वालियर से 857 युवा शामिल होंगे। यह ट्रेन सेवा विशेष रूप से उन युवाओं के लिए अहम है जो किसी कारणवश अन्य साधनों से यात्रा करने में असमर्थ हैं। इसके माध्यम से युवाओं को न केवल सफर में सुविधा होगी, बल्कि भर्ती रैली में समय पर पहुंचने की भी सुनिश्चित मिलेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में अधिक युवाओं की भागीदारी संभव हो सकेगी और उन्हें भारतीय सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यह कदम सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार और देश सेवा में भागीदारी का एक शानदार मौका देने का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। सौरभ शर्मा केस में सामने आया नया खुलासा, सीएमएचओ का लेटर हुआ सार्वजनिक। ग्वालियर के परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में हर दिन नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा सौरभ शर्मा के ग्वालियर के तत्कालीन सीएमएचओ द्वारा लिखा गया एक पत्र सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि सौरभ शर्मा के लिए तृतीय श्रेणी पद पर कोई रिक्ति नहीं है। पत्र के अनुसार जब सौरभ शर्मा के पिता स्वर्गीय डॉक्टर आर.के. शर्मा की मृत्यु हुई थी, तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति के लिए ग्वालियर के तत्कालीन सीएमएचओ ने स्वास्थ्य आयुक्त मध्य प्रदेश को लिखा था। पत्र में यह भी कहा गया कि तृतीय श्रेणी पदों पर योग्यता अनुसार सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन उस समय जिले में इस पद पर कोई भी रिक्ति नहीं थी। लोकायुक्त, आईटी और ईडी द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस बीच आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट संकेत साहू ने जांच एजेंसियों से तत्कालीन सीएमएचओ और परिवहन आयुक्त की भी जांच की मांग की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश संविदा एवं आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने सीएमएचओ के पत्र में पद खाली ना होने का जिक्र किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वे पिछले 7 से 8 सालों से प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। प्रदेश भर में लाखों पद खाली हैं और उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रदेश स्तर पर कई धरने प्रदर्शन किए हैं। कोमल सिंह ने इसे हैरान करने वाला मामला बताया और कहा कि यह पत्र सरकार द्वारा भर्ती से जुड़े आश्वासन के बावजूद लिखा गया है। ग्वालियर के तत्कालीन कलेक्टर ने भी सीएमएचओ के पत्र के बाद सौरभ शर्मा के लिए स्वास्थ्य विभाग में पद खाली न होने की स्थिति में परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया से संबंधित पत्र परिवहन आयुक्त को लिखा था। देखिए, मध्य प्रदेश में है ना स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा है, आज भी हजारों की संख्या में है ना पद खाली हैं, लेकिन जो सौरभ शर्मा है, सौरभ शर्मा ने तत्कालीन सीएमएचओ के साथ मिलकर
एक ऐसा पत्र बनाया गया जिसमें तथ्य छुपाए गए और उसमें ये लिखा गया कि उक्त व्यक्ति की योग्यता के अनुसार सहायक वर्ग 3 का कोई किसी प्रकार का पद ही खाली नहीं है। ये टोटल एक तरह से गलत पत्र बनाया गया। उस गलत पत्र के आधार पर सीएमएचओ ने प्रस्ताव भेज दिया। सीएमएचओ के प्रस्ताव के आधार पर ग्वालियर कलेक्टर तत्कालीन जो कलेक्टर थे संजय गोयल जी, उन्होंने 12 अगस्त 2016 को प्रस्ताव परिवहन आयुक्त को भेज दिया। परिवहन आयुक्त ने अक्टूबर 2016 में उसकी नियुक्ति कर दी। स्वास्थ्य विभाग में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के लाखों पद रखते हैं, फिर भी सरकार द्वारा कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों को जो वर्षों से संविदा कर्मचारी एवं आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको साथ बड़े वादे किए जाते हैं और फिर उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो विभाग में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के जो रेगुलर पद रखते हैं, उन पदों पर संविदा कर्मचारी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। सरकार द्वारा अब वादे भी किए गए, लेकिन आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आज पूरा नहीं किया गया। क्योंकि जो आउटसोर्स के द्वारा जो कर्मचारियों की जो खाली पद हैं विभाग में, उनकी पूर्ति के लिए जो आउटसोर्स के द्वारा जो भर्ती की जा रही है, उसमें न तो कर्मचारियों की योग्यता का पालन किया जा रहा है कि कितनी योग्यता से भर्ती की जा रही है। दूसरी बात कि जो भर्ती हो रही है, न तो उनके लिए कोई विज्ञप्ति जारी की जा रही है, न ही कोई उसमें फॉर्म डाले जा रहे हैं। सीधे कहीं ना कहीं राजनेताओं के संरक्षक में जो आउटसोर्स की भर्ती हो रही है, जो विभाग में जो संविधान के दायरे का पालन नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लाखों पद विभाग में रखते हैं, लेकिन विभाग द्वारा उनकी पदों की पूर्ति नहीं की जा रही है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार से लगातार कई बार वार्ता भी हो गई, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जो पद रिक्त हैं उन पदों पर समायोजन किए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा संविदा कर्मचारी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।